प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों एवं मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार को भारत रत्न की घोषणा पर शनिवार को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा चौधरी चरण सिंह चौक सहारनपुर पर आर्य जाट समाज समिति के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में आर्य जाट समाज कल्याण समिति सहारनपुर के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर सभी को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर मांगेराम वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर द्वारा चौधरी साहब को भारत रत्न देने के भारत सरकार के ऐतिहासिक कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश एवं राज्य सरकार लगातार समाज हित के कार्य कर रही है तथा जमीन से जुड़े व्यक्तियों को बिना भेदभाव के लगातार सम्मान देने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर रणबीर सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी, बलराज तोमर, निशांत चौधरी, भोपाल सिंह यादव, अश्वनी, अरविंद, रविंदर सिंह, धीर सिंह, गुरदीप सिंह, राजेंद्र सिंह, स्वतंत्र चौधरी, कृपाल मलिक, अमित कुमार, भगत सिंह, धीरज सिंह, अजय कुमार, अशोक मलिक, कंवरपाल, रामवीर सिंह, हरिंदर सिंह, धर्मेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय परिक्रमा न्यूज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। चौधरी चरण सिंह किसान नेता जिनको कहा गया है, किसानों का मसीहा कहा गया है, उनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके मरणोपरांत ये भारत रत्न जो है उनको दिया जाएगा। मेरा नाम बख्तावर सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ आर्य जाट समाज कल्याण समिति सहारनपुर का। ईंट भट्टा एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। तो चौधरी साहब ने ऐसे काम इस देश में किए हैं कि वो कोई ही कर पाएगा। तो उनके लिए आज पूरे देश में खुशी की लहर है। भारत रत्न तो बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, बहुत देर से दिया गया, पर देर से दिया गया उसका भी हम स्वागत करते हैं। और इससे एक नेताओं में भी ये संदेश जाएगा कि चौधरी साहब के जो नीति थी उस पर चला जाए। चौधरी साहब ने एक पुस्तक भी लिखी, हिंदुस्तान की भयावह आर्थिक स्थिति और कारण और निदान, वो मैंने पूरी पढ़ी है। जिस तरह से अब चुनावी माहौल बना हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव आने को है, क्या ये चुनावी एजेंडा लग रहा है या इससे पहले भी भारत रत्न चौधरी साहब को दिया जा सकता था? हाँ, पहले दिया जा सकता था। अब राजनीति में क्योंकि मैं आज चौधरी साहब के ऊपर खुशी है तो उसे राजनीति में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, ना हमारी हैसियत है, ये बड़े लोगों की बात है, उस पर कुछ कहेंगे तो वो अधिकार मुझको नहीं। चौधरी साहब ने केवल जाट समाज के लिए नहीं बल्कि सभी के समान जातियों के लिए उन्होंने जो एक अधिकार उनको दिए हैं, एक जो किसानों को एक सुविधाएं दी हैं, एक प्रथा जो थी वो ख़त्म की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जमींदारा खात्मा किया। सबसे पहले जमींदार होते थे, कई गाँव का एक जमींदार होता था, बाकी काश्तकार होते थे। वो युग भी हमने थोड़ा सा देखा है। और जमींदार बहुत शोषण करते थे किसानों का, उनसे बाकी वसूल करते थे, कहीं आधा वसूल करते थे और फसल मर गई तो वो अपनी बाकी वसूल करते थे। भारत की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज भारत रत्न दिया जा रहा है चौधरी साहब। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी नीतियों पर आगे चला जाए तो भारत 10 साल में कहीं से कहीं जाएगा। जैसे उनकी नीति थी कि जिस देश में हाथ कम होंगे वहाँ पूंजी ज़्यादा होगी, जिस देश में हाथ ज़्यादा होंगे मतलब आदमी ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ हाथ ज़्यादा होंगे, वहाँ पूंजी कम होगी। तो जिस देश में पूंजी कम होगी वहाँ के लिए उत्थान के लिए कृषि को प्रोत्साहन देना, फिर दूसरे नंबर पर कुटीर उद्योग, उसके बाद छोटा उद्योग और मझोला उद्योग। बड़ा उद्योग मजबूरी बस, जिसमें बड़ा सामान जिस उद्योग में नहीं बन सकता, जैसे उपमा भी दी, जैसे रेल का इंजन, हवाई जहाज़ या फैक्ट्री लगाने की मशीन, वही मजबूरी बस बड़ा उद्योग हो, जिससे कि ज़्यादा आदमियों को काम मिले। जब ज़्यादा आदमी है तो सभी को अगर काम मिलेगा
सभी हाथ को काम मिलेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या करता है। उनको पूरा जो है अपने खेती का, अपनी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है। उसके लिए आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे देश में गेहूँ इतना पैदा हो रहा है कि पीछे जब लॉकडाउन लगा 69 देशों को गेहूँ निर्यात किया हमने। कम से कम 30 देशों को हमारा चावल जाता है, 30 देशों को हमारी चीनी जाती है। तो आज वो देश तो है नहीं कि यहाँ दूसरे हमको तिलहन और दलहन का कमी होती है। वो किस लिए है कि नीति खराब है देश की। कभी आलू बिकता है 50 पैसे किलो, कभी आलू बिकता है 60 रुपये किलो, कभी प्याज बिकता है 80 रुपये किलो, कभी 2 रुपये किलो। इसका रीज़न ये है कि जब किसी वस्तु की तेज़ी होती है, दाल हो, तिलहन हो, तो सरकार बाहर से मंगाती है। जब वो बाहर से मंगाते हैं, यहाँ किसान रकबा बढ़ा देता है कि भाई तेज़ी है, रकबा बढ़ाओ। तो उधर तो बाहर का सामान आया, उधर हमारी फसल आ गई, तब तिलहन या दलहन कोई भी हो वो मंदी हो जाती है। फिर किसान उसे छोड़ देता है, फिर उसका महंगा होता है। तो ये रूटीन बना है, इसका सामंजस्य नहीं बैठा पाए। और हो जाने देते कितना भी तेज है, यहाँ का किसान दूसरी फसल कम करके उसकी पूर्ति कर देगा। आज आपको तेज मिलेगा, अगले साल मंदा मिलेगा जब फसल अधिक होगी, परंतु उसका संतुलन नहीं बन पाता पहले से।